तो जब आप अपने हिस्सेदारी की बात करेंगे, आप हक की हुंकार भरेंगे, तब क्या होगा? आप पर थप्पड़ जड़ा जाएगा। वही थप्पड़ जो इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर जड़ा गया है। जयपुर में अभिजीत दीपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे थे, क्योंकि पेपर घपलाखोरी से इस देश का युवा परेशान है, या फिर यूं कहें कि इस देश का कॉकरोच परेशान है। तो वो तमाम कॉकरोच जो देश भर में अब जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, जब जयपुर अभिजीत दीपके पहुंचते हैं तो कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी पहुंचते हैं और वहां पर कहते हैं कि हम अपने धर्म को बचाने आए हैं, और अभिजीत दीपके द्वारा कहे गए कुछ शब्दों से हमारी भावना आहत हो गई, इसलिए हमने सीधा हिंसा को चुन लिया है और जाकर तमाचा जड़ दिया है। प्रशासनिक कार्यवाही क्या होगी वो तो बात की बात है, लेकिन तथाकथित राष्ट्रवादी जो खुद को करार कर रहे हैं, उनसे सवाल है, जब नेट पेपर लीक होता है, घपलाखोरी होती है और छात्र आत्महत्या करते हैं, तब न जाने ये लोग कहाँ चले जाते हैं। ये लोग जो तमाम हिंदू संगठन से आते हैं, हिंदू वाहिनी से आते हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जब कोई रेल दुर्घटना होती है तब ये कहाँ चले जाते हैं। जब इस देश में महंगाई से परेशान लोग आंदोलन करते हैं, न जाने तब ये कहाँ चले जाते हैं। जब इस देश में भ्रष्टाचार से परेशान होकर आम जनता आत्महत्या कर लेती है, किसान आत्महत्या कर लेता है, तब न जाने ये लोग कहाँ चले जाते हैं। लेकिन अचानक से जब एक व्यक्ति आता है और अपने हक की आवाज उठाता है, तो उस पर जाकर ये लोग थप्पड़ जड़ते हैं। हालांकि इस थप्पड़ कांड से इन लोगों को लगा था कि अभिजीत दीपके शांत बैठ जाएंगे, लेकिन हुआ इसके एकदम उलटफेर। अब यह आंदोलन नागपुर में रचा जा रहा है, या फिर नागपुर में किया जा रहा है। और नागपुर क्या है? आरएसएस का गढ़ है। देखिए, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का भी हम आपको हिसाब दिखा देते हैं। नागपुर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरे शहर में 640 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। जयपुर की घटना के बाद नागपुर में सीजेपी के प्रदर्शन में बड़ी संख्या आने वाली है, ऐसी अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 2000 से अधिक लोग एकत्रित होने वाले हैं, इसलिए पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 4 डीसीपी, 3 एसपी, 45 सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, 470 पुलिस और 170 महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। यानी कि प्रशासनिक तौर पर भी लोगों को समझ आने लगा है कि यह आंदोलन यहाँ नहीं थमेगा। हालांकि थप्पड़ कांड के बाद अभिजीत दीपके का बयान आया है। वो कहते हैं ऐसे हमले आगे भी हो सकते हैं। यानी कि पहले से उम्मीद थी कि अगर आप हक की आवाज बनेंगे, आप करोड़ों युवाओं, बेरोजगार युवाओं की आवाज बनेंगे, तो ये हो सकता है। तो दीपके कहते हैं लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम गांधी और अंबेडकर के रास्ते पर चलते हैं, ये हमारा सत्याग्रह है और हम शांतिपूर्ण तरीके से इसे जारी रखेंगे। अभिजीत दीपके सीजेपी के फाउंडर है। इस बीच में बिहार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि प्रशासन ने इस देश के बेरोजगार युवाओं को सच में कॉकरोच समझ लिया है। जिस प्रकार से बिहार कांस्टेबल भर्ती के लिए छात्र जा रहे हैं, देखिए अपनी हथेली पर लेकर ये लोग जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए। इनके लिए पुलिस प्रशासन की तैनाती कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद एक सवाल और बनता है कि बिहार में जब चुनाव होते हैं तो सरकार स्पेशल ट्रेन चलवा देती है जिससे मतदाता जाकर वहां वोट करे। तो सवाल यह है कि जब बेरोजगार युवा परीक्षा देने जाता है तो उनके लिए ऐसी स्पेशल ट्रेन क्यों नहीं चलाई जाती? सरकार, आपको ये समझना होगा दोस्तों कि सरकार आपको मुफ्त का राशन तो दे सकती है, लेकिन मुफ्त की शिक्षा मुहैया नहीं करवा सकती, क्योंकि वो चाहती है कि मुफ्त के राशन खाकर आप जिंदा तो रहें, उन्हें वोट तो दे, लेकिन अगर शिक्षा मुफ्त कर दी जाएगी तो आप सवाल करेंगे, और अगर आप सवाल करेंगे तो क्या होगा? आप आंदोलन करेंगे, आप हक की हुंकार की आवाज बनेंगे, और फिर कुछ लोग आकर राष्ट्रवादी करार कर आप पर तमाचा दौड़ेंगे। हालांकि इस तमाचे का असर, इसकी गूंज देश भर में और मजबूती से बढ़ गई है। फिलहाल इन तस्वीरों पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।